मामा, आई एम सो हैप्पी। जो कुछ भी हॉल में हुआ मुझे कृष्णा ने सब कुछ बता दिया। आप सब लोग इतना खुश क्यों हैं? डॉक्टर साहब, जब दादी बेहोश हुई थी ना, तो उसके पहले उन्होंने हमारा नाम लिया था और उनके और हमारे बीच जो वाकया हुआ था वो भी उन्हें याद है। माँ, आपको याद है जब हमारी मुंह दिखाई की रस्म हुई थी, दादी को जब ये पता चला था कि हम युवराज की पत्नी, तो कितना गुस्सा हो गई थी। उन्होंने तो हमें नौकरों के साथ खड़ा कर दिया था, वो सब उन्हें याद है। हाँ सुहानी। डॉक्टर एक बात बताइए, दादी की याददाश्त थोड़ी बहुत वापस आ ही गई है, फिर भी आप खुश नहीं हैं? क्योंकि इन्हें अभी भी कुछ याद नहीं है। चंद्रकला जी, आप कैसी हैं? आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? किसने मारा? अमाई को किसने मारा? कहाँ है वो? किसने मारा अमाई को? किसने मारा? डॉक्टर साहब, ये दादी दोबारा माई 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 क्यों बोल रही हैं वो? हाँ, मुझे तो सुहानी का नाम भी याद आ गया था। और इसलिए मैंने आपसे पूछा आप लोग इतना खुश क्यों हैं? क्योंकि वो अभी भी अपने अतीत में ही जी रही हैं। जब उठेंगी तब बहुत कंफ्यूज होंगी। हमारे पास वक्त बहुत कम है, सिर्फ 72 घंटे हैं आपके पास। अगर उस दौरान वो ठीक नहीं हुई तो अपना मानसिक संतुलन हमेशा के लिए खो देंगी। ऐसा नहीं हो सकता। माँ जी का कुछ नहीं हो सकता। वो हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। हमारे पास 72 घंटे हैं अभी, और अगर हम सब एक साथ हैं तो दादी को कुछ नहीं हो सकता। 72 आवर्स है ना, काफी है। उससे बहुत पहले ही इस बुढ़िया को मैं परमानेंटली पागल कर दूंगी। सॉरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर कौन कर सकता है ये सब? बच्चे तो नहीं करेंगे, कृष्णा तो बिल्कुल भी नहीं। संयम, स्वानी, मैं जानता हूं कि दादी और संयम की बनती नहीं है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, पर मेरा मन नहीं मान रहा। मानेगा भी नहीं युवराज, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं। बेबी नहीं, और हम ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। हम तो भगवान से बस यही प्रार्थना करेंगे कि वो जो कोई भी है घर का ना हो। कैसे कोई इतना नीचे गिर सकता है? सुहानी, इतने सालों में मैंने जिंदगी सिर्फ एक चीज सीखी है कि हालात कब किसे कैसे बदल दें कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता। सर, मैं आपको मारना नहीं चाहता था, गलती से लग गई। कौन बोल रहा है और किसने किसको मारा? हेलो, ये क्या बोल रहे हैं आप? हेलो हेलो, क्या आप? हेलो युवन सर, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और वैसे भी अब इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। किसका फोन था युवन? कृष्णा, किसी का नहीं। युवन, झूठ मत बोलो, सच सच बताओ किसका फोन था? किसने किसको मारा? हाँ बोलो युवान। कृष्णा तुमसे कुछ पूछ रही है युवान, बता दो उसे। कम ऑन युवान, बताओ उसे। चलो छोड़ो, मैं ही बता देती हूँ। कृष्णा, वो एक्चुअली क्या है ना, वो युवान ने
युवा ने वैलेंटाइंस डे पर मेरे लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। उसने रशियन डांसर्स का ग्रुप अरेंज किया था जो परफॉर्मेंस करने वाले थे। और कृष्णा पता है, वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उनके परफॉर्मेंस की वजह से इसको चोट लगी। हाँ, बट एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया ना। I know love and I had fun. तुम्हें ये जाना कि हैंडराइटिंग किसकी? लेकिन इस बार अपना प्लान हमें किसी को बताना नहीं। वो कहते हैं मिल्की भी काश उन्हें पता लगने देंगे ही नहीं कि हम उनसे कुछ लिखवा रहे हैं। कृष्णा सुनो, युवान, मुझे तुम जैसे घटिया आदमी से बात करने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज प्लीज कृष्णा ऐसा मत करो। जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। बेबी के साथ वैलेंटाइन मुझे दिखावे के लिए मनाना पड़ा, लेकिन मैं तुमसे बस युवान, बस। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। हर किसी को धोखा दे रहे हो तुम। एक तरफ मुझसे कहते हो कि मुझे प्यार करते हो, और दूसरी तरफ बेबी को कहते हो कि वो स्पेशल है। कृष्णा ऐसा युवान बस, तुम्हें वो हर चीज चाहिए जो तुम्हारी नहीं। कृष्णा लेकिन मैं बस युवान, मुझे तुम्हारी बातों से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो इस बेबी के लिए बुरा लगता है कि उसे तुम जैसे इंसान के साथ रहना पड़ रहा है। आज किया, आज के बाद कभी कोशिश भी मत करना। तुम ये हक खो चुके हो। ये लीजिए चाय। थैंक यू। थैंक यू। मासी, मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है। कैसा आइडिया? मामू, कल मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी। वो मुझे बता रही थी कि जब उसकी दादी के साथ ऐसे कुछ हुआ था ना, तो उन लोगों ने उन्हें एक बहुत अच्छे ओल्ड एज होम में भेज दिया था। क्या उन्होंने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया? हाँ मासी, लेकिन वो ओल्ड एज होम बहुत अच्छा है, एकदम फिल्मो टाइप्स, पुराना सड़ा गला सा नहीं। वहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जो पेशेंट का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। सब लोग मिलके बातें करते हैं, गेम्स खेलते हैं। पर है तो वृद्धाश्रम ही। लेकिन मामू, वो बहुत अच्छा ओल्ड एज होम है। वो लोग अमीर थे इसीलिए वो अफोर्ड कर पाए। हम भी तो रिच है ना, हम भी अफोर्ड कर पाएंगे, तो हम बड़ी दादी को वहाँ भेज देते हैं। दीवानी, हम दादी को अपने से दूर कैसे भेज सकते हैं? लेकिन अगर वो सचमुच पागल हो गई तो भी हम उन्हें संभालेंगे। अभी हमारे पास 72 घंटे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। लेकिन मामू, अगर हम फेल हो गए तो? तब भी हम दादी से उतना ही प्यार करेंगे। युवानी, वो हमारी दादी, सिर्फ इसीलिए कि दादी बूढ़ी हो चुकी अपना ख्याल नहीं रख सकती, हम उन्हें छोड़ तो नहीं सकते ना। भावना जी एकदम ठीक कह रही हैं। फिर भले ही वो अपने परिवार को ना पहचान पाए। हाँ बेटा, हमारे अपनों की हालत कैसी भी हो, पर परिवार का प्यार उनके लिए कभी कम नहीं होता। शरद जी, वो अपने वैद्य का नंबर दीजिए ना हमें। अच्छा, आप एक काम कीजिए, एक पेपर पेन दीजिए, हम लिख देते हैं। अभी लाते हैं। पी लीजिए। हम सुहानी को देख कर आते हैं। ठीक है। दी,
मिला नंबर? हाँ ये ले। ये क्या लिखा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा। ये ना इनकी हैंडराइटिंग ही कुछ ऐसी है, ऐसा लगता है जैसे चींटियां चल रही हैं। अगर जी ऐसा भी कुछ नहीं। देख रहे हो युवान अपनी मासी को, ये हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अरे बुढ़ापे में तुम ही हमारा सारा बन जाना, हमें वृद्धाश्रम नहीं भेज देना। लाओ हम लिख देते हैं। ये लो। युवानी, बेटा इतनी जल्दी हार नहीं मानते, मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे सुलझाने की अंतिम तक कोशिश करते रहते हैं। बड़ी दादी तुमसे कितना प्यार करती, तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। तुम चाहती हो वो तुमसे दूर चली जाए? रह पाओगी उनके बिना? नहीं मामा। तो फिर इस मुश्किल का हल ढूंढो। हमारे पास अभी 72 घंटे हैं। हाँ यार, लड़की के चक्कर की वजह से ये सब हुआ है। मैं तेरे साथ ही सही था, कम से कम एक दूसरे की जान तो बचा लेते हम। ये चोट वोट तो नहीं लगती मुझे। बेकार में तू भी ना। हिलना मत, वहीं खड़ी रहो। तुम मुझे पकड़ के रखो ना, बांध दो उसे। क्यों क्यों बांधो इसे? इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है कृष्णा, तुम्हें भी नहीं। मैं बाद में आती हूँ। रुको, मेरी लकड़ी किसने काटी? मुझे नहीं पता, मुझे बस स्टिक दे दो। क्यों? ताकि तुम फिर से इसे काट पीट सको? नहीं, मुझे अपने आप को इससे बचाना है। कृष्णा सीरियसली, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरी लकड़ी किसने काटी? मुझे अभी जानना है, बताओ। बेटा